हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 24 जनवरी 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ रिसर्चर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 24 जनवरी 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमको लॉ रिसर्चर की डेजिग्नेशन यानी कि एलआर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक ने जो नंबर ऑफ वैकेंसी एलआर यानी कि लॉ रिसर्चर के लिए इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिलीज करी है वो आपकी टोटल एक वैकेंसी यानी कि सिंगल वैकेंसी निकाली गई है। और आप कैंडिडेट को एज अ लॉ रिसर्चर के तौर पे जो रेम्यूनरेशन हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक प्रोवाइड कराएगा वो आप कैंडिडेट को 30,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। यानी कि अगर आपकी सर्विसेज एज अ लॉ रिसर्चर के तौर पे हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आपका ये कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 सालों तक एक्सटेंड किया जा सकता है हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के द्वारा। और आपका जो मिनिमम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक के साथ वो आपका मिनिमम 1 साल का बनेगा और एक्सटेंड वो अगले 2 साल के लिए किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग बिलो 45 ईयर्स है तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। याद रखिएगा 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग अगर कैंडिडेट की एज बिलो 45 ईयर है तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप कैंडिडेट इनकी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने आपसे एक्सपीरियंस में कुछ भी डिमांड नहीं करा है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट हमारा एलएलएम डिग्री होल्डर है यानी कि मास्टर्स डिग्री होल्डर है तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होगी। और डिजायर्ड एक्सपीरियंस में बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर को यूज करने की। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक।
आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा शॉर्टलिस्ट करेगा और जिन भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। लेकिन इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा रिसीव होती हैं तो आप कैंडिडेट्स का पहले रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के ऊपर कि वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस को कैसे कंडक्ट कराती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है उसके बारे में। आप कैंडिडेट्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 8 को, पेज नंबर 9 को और पेज नंबर 10 को आप कैंडिडेट्स को प्रिंट आउट कराना है, जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इन तीनों पेजेस को प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। इन केस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे इस फॉर्म में पूछी गई हैं जो आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। बाकी स्टिल अगर आपको कोई इशू फेस होता है तो आप लोग मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, जैसे कि आप अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यानी कि हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। ये सारी चीजें फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद आपको इस फॉर्म को एक एनवलप में डालना है और उस एनवलप को पोस्ट कर देना है आपको ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ब्रैकेट में एग्जामिनेशन ब्रैकेट क्लोज कॉमा द हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कॉमा कटक के पास। याद रखिएगा ये जो मैंने अभी आपको एड्रेस बोला है जहां पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है, ये एड्रेस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा रखा है। डायरेक्टली आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करेंगे रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लॉ रिसर्चर। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि ये एनवलप आपका बिफोर 7 फरवरी 2025 शाम 5 बजे से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा 7 फरवरी 2025 शाम 5 बजे से पहले। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक ने प्रोवाइड कराई है। इन केस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि हर दिन आप कैंडिडेट्स को ऐसे ही एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।